ये बतख पेड़ पे चढ़ता है और एक अंडा उठा के भागने लगता है। तभी गिद्ध यहाँ आ जाती है तो साला ये फट से अंडा रखता और एक अंडे के अंदर बैठ जाता है। गिद्ध आता है और अंडे के ऊपर बैठ के गर्म करने लगता है, लेकिन बेचारा बतख फंस जाता है। गरम है। टेम्परेचर 300 से भी पार हो जाता है। अरे दादा रे, आज मैं मर गया भैया। अंडा पहले से टूटा हुआ था, जिससे गिद्ध के बैठने के बाद और भी ज्यादा टूट जाता है। अरे नहीं भाई। तो बतख ने अंडे का छिलका उठाया और गिद्ध को समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरा बच्चा है या नहीं। खाओ माँ कसम। मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना। फिर गिद्ध बतख को उड़ने बोलता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन नीचे देखते ही इसका सिर चकरा जाता है। इधर ये बच्चा शाबाश बेटा। बतख का पूंछ पकड़ा तो ओह शिट। ये मधुमक्खी चलते चलते खड़ा होकर मटकने लगती है। कोई हमें भी पटा लो। लेकिन तभी अचानक से हे प्रभु, हे हरि राम। ये मधुमक्खी फूल के चारों ओर घूमती है और अंडों का पहाड़ खड़ा कर देती है। मकड़ी के जाल में गाय फंस जाती है। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये दो इल्ली दोस्त आपस में हाथ मिलाता है, लेकिन इसके पास इतने सारे हाथ है कि हाथ मिलाते घंटों निकल जाता है। ये इल्ली मजे से जा रही थी, लेकिन इसके पीछे वाला डिब्बा कुछ ज्यादा ही फुदक रहा था। साले को छोड़ूंगा नहीं। तो ये जाती है और एक लात लगाती है। खत्म। फिर उसे छोड़कर चली जाती है, गाड़ी स्टार्ट कर। दीमक पेड़ पे चढ़कर। और फिर आगे वाले पेड़ को भी सिस्टम पार देंगे। ये साला मकड़ा नीचे आता है और एक मकड़ी को पकड़ के पढ़ाई लिखाई में ध्यान। छोटा बतख खाना लेके भाग रहा था, बात। लेकिन बड़ा बतख ने रस्सी फेंक के खाना वापस ले लिया। नकली शेर और बतख बातें करते हुए जा रहा था। क्या कर सकता हूँ यार। तभी इधर से असली शेर आता है और नकली शेर से टकरा जाता तो बतख फट से भाग जाता है। फिर शेर ने जैसे ही चबाया, नकली शेर का खाल वहीं टपक जाता है। साला शेर फटाफट उसे मिट्टी से ढक के वहाँ से निकल लेता है। बाप रे। शेर छिप जाता है क्योंकि बतख आ रहा था। साला शेर बतख को देखते ही इसके मुंह में तो नदी बहने लगा। फिर बतख को दबोच लिया, पर बतख ने इसको नकली शेर समझ के खूब पीटा। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर शेर बतख के पीछे बिना नहा धो के ही पड़ जाता है। तभी इसे टेस्टी खाना मिलता है तो उसे खाने लगता। मजा आ रहा। लेकिन बतख खाना छीन कर खिड़की बंद कर देता। पर तभी साला। खाना का पापड़ बन जाता है, जिसके बाद बतख शेर को फिर से पीटने लगता है। पर तभी छोटे बतख ने बताया वो असली शेर है। फिर तो ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बाज बनो, बाज। भोसड़ी के लौंड गया बाज नहीं। बच्चे अपनी माँ की बातों से मोटिवेट होकर उड़ने लगते हैं, लेकिन इस साले के सुलेमानी कीड़ा था। ये बच्चा अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे काला क्यों बनाया। बाज उसके पिछवाड़े पे एक लात मारता है, जिससे वे बच्चा धीरे धीरे उड़ने लगता है। और बाज का एक बच्चा मुर्गे को उठा लेता है और दूसरा बच्चा उसकी घरवाली को उठा लेता है और उसके अंडे भी, जिसे देखकर ये छोटा मुर्गा बोलता है, एक को फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, अपनी बाप की औलाद हूं मैं। तीसरा बच्चा इसे भी उठा के ले जाता है और ये साला थोड़ा सा उड़ना सीखते ही लोंडियाबाजी शुरू कर देता है।